हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम के लिए ईबीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके हैं, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन है और वो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यानी 15 क्वेश्चन कंटेंट के आते हैं, 15 क्वेश्चन पेडागोजी पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, स्वतंत्र नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर सकते हैं ना? स्टॉक सवाल। दूसरा राइजोबियम जीवाणु। तीसरा नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। उपयुक्त सभी। तो किसके द्वारा स्वतंत्र नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर सकते हैं? तो किस जीवाणु द्वारा या किस सवाल द्वारा? तो ये इसमें विकल्प पहचाना है। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी, यानी 51। पहला कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 21%, 0.03%, 2.1%, 3.0%। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वह कितनी होती है? वो होता है 0.03% होता है, यानी दूसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में सहायक है। कौन है? कीट है, कवक है, जीवाणु है, पक्षी है। यानी ऐसा कौन सा है जो पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में सहायक होता है? तो वह है कौन है? जीवाणु है, यानी तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला सही हो जाए। चौथा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 32%, 25%, 41%, 21%। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उसका प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 21% होता है, यानी चौथा का डी ऑप्शन सही होगा। पांचवा, जल चक्र नियंत्रित होता है। पहला ए पादप लवक द्वारा, दूसरा है वन द्वारा, तीसरा घास क्षेत्र द्वारा, चौथा है ऊपरी रोही द्वारा। ऊपरी रोही द्वारा। तो इसमें जल चक्र नियंत्रण किसके द्वारा होता है वो हमको पहचाना है। तो किसके द्वारा होता है? वन द्वारा होता है, यानी 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं छठवां प्रश्न, प्रकृति में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण मुख्यतः होता है तड़ितों द्वारा, सहजीवी जीवाणुओं द्वारा, रासायनिक कारखानों द्वारा, विनाइट्रिकारी जीवाणु द्वारा। तो प्रकृति में नाइट्रोजन होता है, उसका यौगिकीकरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो यह होता है सहजीवी जीवाणु द्वारा, यानी 5 का 6 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा। सातवां प्रश्न, वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उसकी अधिकतम मात्रा लगभग 95% प्राप्त होती है केवल किसके द्वारा? जंतुओं द्वारा श्वसन से, कोयले की खदानों से, पेड़ पौधों के श्वसन से, जीवाणुओं की क्रियाशीलता से। तो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा होती है वह कहाँ से प्राप्त होती है? तो किस विकल्प का सही होगा कि जीवाणुओं की क्रियाशीलता से ये पाया जाता है, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा, 7 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं आठवां प्रश्न, कार्बन चक्र में निम्नलिखित क्रमों में कौन सा क्रम सही है? ए वाला उत्पादक उपभोक्ता अपघटनकर्ता, बी वाला उत्पादक अपघटनकर्ता उपभोक्ता, सी वाला अपघटनकर्ता उपभोक्ता उत्पादक, डी वाला उपभोक्ता उत्पादक अपघटनकर्ता। तो कार्बन चक्र में कौन सा क्रम सही है इसमें? तो पहला वाला सही है कि उत्पादक से क्या मिलता है? उपभोक्ता, उपभोक्ता से कौन होता है? अपघटनकर्ता। नवा है, यदि संसार में पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो ए वातावरण में ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, बी हरियाली समाप्त हो जाएगी, सी औषधियां नहीं मिलेगी, डी इमारतों के लिए लकड़ी कहाँ से आएगी। यदि संसार में पौधे समाप्त किए जाए तो कौन सी समस्या आएगी? तो इसमें वातावरण में ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा, यानी 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन का स्थायीकरण नहीं कर सकते? कवक, विशिष्ट प्रकार की जीवाणु, विषाणु, सभी प्रकार के शैवाल। यानी ऐसे कौन से हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकते हैं, वायु की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकते हैं?
तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, यानी 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, ईवीएस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस किए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।